साल 1975 ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ था जहां भारत और दुनिया दोनों ही जबरदस्त बदलावों के दौर से गुजर रहे थे। ये एक ऐसा ही साल था उम्मीदों का भी, मुश्किलों का भी, किसी चीज के अंत का भी और एक बिल्कुल नई शुरुआत का भी। तो सवाल तो मन में आता ही है कि भाई एक साल के अंदर सिर्फ 365 दिनों में इतनी सारी दुनिया बदलने वाली घटनाएं कैसे हो गईं? खासकर तब जब वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही थीं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भारत की ओर। उस साल यहाँ का राजनीतिक माहौल एकदम गरमाया हुआ था। ये वो दौर था जब देश के लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल गई थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एक तरफ 16 मई को सिक्किम भारत का हिस्सा बनता है, देश और बड़ा होता है, और फिर ठीक एक महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त बाद 25 जून को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। मतलब एक तरफ विस्तार, दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अंकुश। और ये इमरजेंसी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, पूरे 21 महीने चली थी ये। मतलब इस दौरान लोगों के जो बुनियादी नागरिक अधिकार होते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसे आज भी एक बहुत ही विवादास्पद दौर माना जाता है। लेकिन एक तरफ जहां राजनीति में इतना अंधेरा छाया हुआ था, वहीं दूसरी ओर भारत में ही उम्मीद की कुछ नई किरणें भी फूट रही थीं। विज्ञान और सिनेमा, इन दो मैदानों में देश कमाल कर रहा था। 19 अप्रैल 1975, इस तारीख को याद रखिए। ये वो दिन था जब भारत ने स्पेस में अपना पहला कदम रखा था। सोवियत संघ की मदद से भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी उस समय, एक ऐतिहासिक छलांग। और सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर, सिनेमा के पर्दों पर भी 1975 ने इतिहास रच दिया। अरे भाई, इसी साल तो वो दो फिल्में आईं जिन्होंने बॉलीवुड का चेहरा ही बदल दिया, दीवार और शोले। इन फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। और बात सिर्फ सिनेमा तक ही नहीं रुकी, खेल की दुनिया में भी कुछ बड़ा हो रहा था। पहली बार, जी हां, पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया जून 1975 में, और फाइनल में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा दुनिया के मंच पर चलते हैं, क्योंकि वहां भी 1975 में उथल-पुथल कम नहीं थी। एक तरफ एक लंबे युद्ध का अंत हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। 20वीं सदी के सबसे लंबे और दर्दनाक युद्धों में से एक, वियतनाम वॉर, अप्रैल 1975 में साइगोन के पतन के साथ आखिरकार खत्म हो गया। मतलब एक पूरे दौर का अंत हो गया। और देखिए, जब एक कहानी खत्म हो रही थी तो एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत भी हो रही थी। 4 अप्रैल 1975, दो लड़के बिल गेट्स और पॉल एलन एक कंपनी बनाते हैं, नाम रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट। किसे पता था कि ये छोटी सी शुरुआत आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदलने वाली है। अब ये बहुत दिलचस्प है। जमीन पर तो अमेरिका और सोवियत संघ में कोल्ड वॉर चल रहा था, एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन ऊपर अंतरिक्ष में वही दोनों देश हाथ मिला रहे थे। अपोलो सोयूज मिशन में दोनों देशों के स्पेसक्राफ्ट आपस में जुड़े और एस्ट्रोनॉट्स ने एक दूसरे से मुलाकात की। ये एक कमाल का नजारा था। तो इमरजेंसी, आर्यभट्ट, शोले, वियतनाम वॉर का अंत, माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत, इतनी सारी बातें हो गईं। सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? आज इतने सालों बाद इन घटनाओं का हम पर क्या असर है? तो देखिए, 1975 की कहानी यही है, विरोधाभासों की कहानी। एक तरफ देश में लोकतंत्र पर संकट, तो दूसरी तरफ स्पेस में हमारी उड़ान। एक तरफ एक बड़े युद्ध का अंत, तो दूसरी तरफ एक टेक जायंट का जन्म। ये साल हमें यही सिखाता है कि इतिहास ना कभी सीधा सीधा नहीं चलता। अच्छा और बुरा, उम्मीद और निराशा, सब साथ साथ चलते हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि 1975 एक ऐसा साल था जिसमें रोशनी भी थी और अंधेरा भी। कई चीजें खत्म हुई तो कई नई चीजों का आगाज हुआ, और इसका असर, इसकी गूंज आज भी हमें अपनी दुनिया में सुनाई देती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, 1975 की इन सभी घटनाओं में से, चाहे वो इमरजेंसी हो, शोले और दीवार हो, आर्यभट्ट का लॉन्च हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत, क्या लगता है किस एक घटना का असर हमारी आज की जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ा है? इस पर सोचिएगा जरूर।